वाराणसी पहुंचे भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे भोजपुरी गायक व सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को आगाह किया। साथ ही कहा कि काशी हमारा घर है, जिससे वो कभी दूर नहीं रहते। साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भाजपा की हार पर कहा कि अगला आने वाला 2 साल का वक्त तय करेगा कि किसने कितना विकास किया। 2 सालों के बाद दिल्ली की जनता को आपको हिसाब देना होगा। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया। की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका। ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का, मैं कोई रशीद चाचा है उनका, मैं सुन रहा था बयान। वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाला। देखिए, दिल्ली में तो हम सोचे थे कि वो शायद 200 सीट पाएंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई उनकी कि वो किसी तरह बहुमत के आंकड़े को किसी तरह छू पाए हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, मेरा जो मानना है कि दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उनको अंतिम मौका दिया है, और वो भी इसलिए दिया है कि अब दोष मत लगाना 2025 में कि देखो एमसीडी हमारे पास नहीं थी तो हम काम नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो दूरदृष्टि कह रही है कि 2025 में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से राजनीतिक सफाया हो जाएगा। सलमान खुर्शीद जी उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। एक तो हमने बेवकूफ नहीं कहा, हमने कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए इसका मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ी है, तो उसको दोनों को थोड़ा सा माफ कर देना। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए।